मजलूम फ़लस्तीनियों पर आग बरस रही है और दुनिया खामोश है। तारीख में ऐसी बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, जंग का ज़माना हो या अमन का, अक़लियतों ने हमेशा मुल्क व कौम का साथ दिया। मुल्क की तमाम अक़लियतों की मुल्क के लिए बेमिसाल खिदमात हैं। अक़लियतों के हुकूक़ के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। फ़ख्र पाकिस्तान ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम अपने घर मियां चन्नू पहुंच गए। मां के कदमों में गिर गए। मां ने भी अपने जिगरगोशे को गले लगाकर खूब प्यार किया। अरशद ने मां को कंधे पर उठा लिया। रिश्तेदारों और दोस्तों ने फूल निछावर किए। अरशद नदीम ने कहा कि कौम ने परफॉर्मेंस से बढ़कर मेरा इस्तकबाल किया। मेहनत का फल मिल गया। ख्वाहिश थी कि 14 अगस्त पर कौम को गोल्ड मेडल का तोहफा दूँ। अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी कर दी। हर साल रोजगार के 10 लाख मौके, आइंदा 4 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए बरतानवी माहिर माशियात की निगरानी में 5 साला प्लान तैयार। 14 अगस्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा माशी प्लान में 5 साला प्लान पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा प्लान में तवानाई और कारोबारी लागत में कमी की तजवीज़ भी शामिल है। चीन के साथ जॉइंट वेंचर्स के जरिए बरामदात को फ़रोग देने की सिफारिश शामिल है। मुजव्वज़ा मनसूबे पर अमल दरामद के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दिया गया है। आज हमने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए जी IPP आपके मसले का हल है। IPP यकीनन एक मसला होगा, लेकिन असल मसला मईशत की नाकामी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि असल मसला IPPs नहीं, हमारी मईशत की नाकामी है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। मुल्क इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हर सरकारी एहलकार अपना हलफ हर रोज़ तोड़ रहा है। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि आइन पर अमल किया जाए। मसाइल मुज़ाती तौर पर हल नहीं होते, इसके लिए काम करना होगा। आवाम को बिजली, पानी, गैस, सेहत और रोज़गार देना होगा। तकरीब से खिताब में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जो आवाम के लिए हो ताकि पाकिस्तान चल सके। IPPs को बंद करना मुमकिन नहीं। IPPs मुआहदे आवाम के सामने रखने और घरेलू सार्फिन के लिए बिजली बिलों से 24% टैक्स खत्म करने का मुतालबा। दिवालिया होने के बाद श्रीलंका संभल गया। बरामदात में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। इदारे शुमारियात के मुताबिक श्रीलंका की मजमूई बरामदात GDP के 30% तक पहुँच गईं। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात GDP के 12% के बराबर हैं। बरामदात की दौड़ में पाकिस्तान 13 साल से खित्ते के दीगर ममालिक में सबसे पीछे है। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर सनत को फ़रोग देने में मौसर किरदार अदा कर सकता है। हुकूमत सनतकारों को सहूलियात फराहम करेगी। PIA की निजकारी का अमल बहुत अच्छा चल रहा है। PIA की निजकारी के लिए राबता करने के लिए तमाम 6 कंपनियां पाकिस्तानी हैं जो कंसोर्शियम बनाकर इस प्रोजेक्ट को चलाएंगी। पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सरमायाकार एतमाद के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब तक 75 ममालिक के 800 से ज़ायद कारोबारी वफूद पाकिस्तान आ चुके। बदकिस्मती से बंद बिजली घरों को कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तवानाई का बहरान है। हम मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का दावा। पेशावर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अमन और बेहतर मईशत तरजीहात होनी चाहिए। सबको यकजा करना इंतहाई ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इंसान की जानो माल और इज़्ज़त का हक कानून साजी के गिर्द घूमता है। पहले कानून साजी इंसानी हुकूक पर होती थी। कोई किसी की हक तलफी करे तो मदावा कैसे होगा। हम में अगर कमी रही है तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, हम में अगर कमी रही है तो पॉलिसियों के यू टर्न की, कि कोई पॉलिसी 3-4 साल से ज़्यादा चलने नहीं दी गई। पाकिस्तान कामयाबी और तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था। चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत करके उस तरक्की के पूरे अमल को सबोटाज कर दिया।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क तरक्की कर रहा था मगर चंद जजेस और जर्नैलों ने बेगमात और बच्चों के कहने पर अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तान के साथ बहुत हो गया, अब यह सिलसिला रुकना चाहिए। धरनों, मार्शल लॉ, इंतशार, लॉन्ग मार्च और अदालती फैसलों ने मुल्क को बेयकीनी की तरफ डाला है। पाकिस्तान में कमी सिर्फ सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों में तसलसल की है। कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की थी। N154 लोधरा, N178 मुजफ्फरगढ़ और N179 कोटद्दू के हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्त की गई थी। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर शहीद के लवाहिकीन, अस्करी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद को आबाई शहर अटक में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त को वादी तीरा में खवारिज के साथ मुकाबले में शदीद जख्मी हो गए थे। उनकी आज CMH पेशावर में शहादत हुई। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा सटाखला के मकाम पर एडिशनल SHO की गाड़ी पर IED धमाका। एडिशनल SHO महफूज रहे। मुसल्लह अफराद की फायरिंग, इलाके में सर्च ऑपरेशन। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हाफिजाबाद, मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादल खुलकर बरसे, कई इलाकों में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। मुसलसल तीसरे रोज बादल बरसने से गर्मी में कमी। कराची में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर के बड़े हिस्से में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में भी रात मूसलाधार बारिश हुई। पेशावर में रात बारिश के बाद मौसम खुशगवार। स्तोर में गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। इलाका कशमत में रैले में बहकर खातून और बच्चा जाम बहक। रैले से कई मकानात और फसलों को नुकसान। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में बारिश से घर की छत गिर गई, 5 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान के इलाके सोहबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। शाही केनाल मांझोटी शाख में शगाफ 8 रोज़ बाद भी पूर्ण नहीं किए जा सके। तुर्की के सफ़ीर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्की भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि 14 अगस्त से तुर्की के शहरियों को बगैर फीस ऑनलाइन वीज़े की सहूलत मैसर होगी। तुर्की के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। फैसलाबाद के नवाही गांव में मोटरसाइकिल पर जाते मियां बीवी के साथ डकैती की वारदात। डकैतों ने गन पॉइंट पर मसीही खातून को खेत में ले जाकर ज्यादती का निशाना भी बनाया। खातून के शौहर से नकद रकम और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने जियो फेंसिंग के बाद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुतासरा खातून का तिब्बी मुआयना मुकम्मल करके नमूने फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। कराची में रवां साल के 7 माह के दौरान 44,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल चोरी और छीने जाने की 31,000 से ज़ायद वारदातें हुई। 1,000 से ज़ायद गाड़ियाँ चोरी और छीनी गईं। शहरियों से 11,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीने गए। अगवा बराए तावान की 12 वारदातें हुई। भत्ता लेने के 57 वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। इसराइली फौज का 10 माह के दौरान खान यूनुस में तीसरा फौजी ऑपरेशन। खान यूनुस से बेघर फ़लस्तीनियों को दोबारा से इलाका खाली करने की धमकी दे दी। इसराइली फौज की गाज़ा के रिहायशी इलाकों में बमबारी जारी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती फोर्सेस के खान यूनुस और रफ़ा में इसराइली फौज पर जवाबी हमले। इसराइली टैंकों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। गाज़ा के अल-ताबईन स्कूल पर हमले पर अमरीका का गहरी तशवीश का इजहार। इमदादी ग्रुपों की भी मजम्मत। गुज़िश्ता रोज़ स्कूल पर इसराइली हमले में 120 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे।
पाकिस्तानी कोपेमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो गए। पाकिस्तानी कोपेमाओं का मुराद सतपारा को हेलीकॉप्टर के जरिए फौरी रेस्क्यू करने का मुतालबा। मोहम्मद मुराद सतपारा ने गुज़श्ता हफ्ते K2 की बुलंदी से कोपेमा की लाश को उतारा था। वो K2 की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मुराद सतपारा K2 समेत 8000 से बुलंद 4 पहाड़ सर कर चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान अपनी अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। हर पाकिस्तानी को अपने अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अक़लियतों का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अक़लियतों की तमाम शोबों में नुमाइंदगी और शिरकत काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला पहला सूबा है। हिंदू मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन पर्सनल लॉ पर काम जारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी ने कहा कि आज तजदीद अहद का दिन है कि मजहब, रंग व नस्ल की तफरीक से बालातर होकर तमाम पाकिस्तानी यकजान हैं। मुसल्लह अफवाज की जानिब से जारी पैगाम में ISPR ने अक़लियतों को समाज का नागुज़ीर और अहम तरीन हिस्सा करार दिया। कहा कौम की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बिरादरी का हिस्सा नाकाबिल फरामोश है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार वापस लेने का फैसला। हुक्काम का कहना है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों का तयन बनने वाला बोर्ड करेगा। ड्रैप से अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार वज़ीर आज़म की हिदायत पर लिया जा रहा है। अट्ठाईसवीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का टाइटल अहमद बेग ने जीत लिया। दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल टाइटल का दिफा न कर सके। अहमद बेग ने 12 अंडर पार के साथ कामयाबी हासिल की। मोहम्मद आलम ने 8 अंडर पार के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप की मजमूई इनामी रकम 1 करोड़ 21 लाख रुपए है। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले पेरिस ओलंपिक्स का आज आखिरी दिन। आज 15 गोल्ड मेडल्स के फैसले होंगे। 40 गोल्ड मेडल्स के साथ चीन की बालादस्ती बरकरार। अमेरिका की 38 तलाई तमगों के साथ दूसरी पोजीशन। 19 गोल्ड मेडल जीतकर जापान तीसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया 18 और मेज़बान 16 गोल्ड मेडल्स चौथे और 5वें नंबर पर। ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब आज रात 12 बजे होगी। जीत के रंग जियो के संग। आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में जेवलिन थामकर, नेजा फेंककर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहराकर, या फिर रिकॉर्ड वॉल के साथ खड़े होकर? अपनी तस्वीर या 10 सेकंड का वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर की लाहौर में दूसरी स्क्रीनिंग। फिल्म में बाप बेटे की केमिस्ट्री ने फिल्म बीनों को जज्बाती कर दिया। फिल्म देखने वालों का कहना था कि फिल्म की स्टोरी समेत एनिमेशन का ज़बरदस्त काम देखना बेहतरीन तजुर्बा रहा। और बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने हुकूमत गिरने का इल्ज़ाम अमरीका पर लगा दिया। मुस्ताफ़ी होने से पहले हसीना वाजिद की तकरीर के इक़्तिबासात जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद ने कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमरीकी अड्डा बनाने की इजाज़त ना देना इक़्तिदार के खात्मे की वजह बना। मुस्ताफ़ी ना होती तो लाशों का अंबार लगा होता। आवाम मायूस ना हो, वापसी जल्द होगी। वाज़ेह किया कि उन्होंने तलबा मुज़ाहिरीन को रज़ाकार नहीं कहा। तलबा को इश्तियाल दिलाने के लिए उनके अल्फाज तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए।